नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम घर पर, जहां पर कि हम आप रूबरू होते हैं एक दूसरे से। किस चीज़ के लिए? यूपी स्पेशल के लिए। किसके लिए? यूपी स्पेशल के लिए। और यूपी स्पेशल की इस श्रृंखला में हमारी जो है क्लासेस लगातार चल रही हैं और आप सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। और ऐसे ही इन क्लासेस को आप सब प्यार देते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। तो जुड़ने के लिए आप सबको क्या करना है? आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस परिवार को बढ़ाने के लिए ये सब आप सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप इस परिवार के एक सदस्य हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इस परिवार को बढ़ाने के लिए आपको वीडियोस को शेयर करना है आपके दोस्तों में, जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन क्लासेस का लाभ मिल सके। तो इसी श्रृंखला में हमारा जो आज का क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सव। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सव। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। तो संस्कृति हम लोगों ने देख ली थी कि संस्कृत में क्या था, और उसके बाद में संस्कृत कैसे देखी थी, आपका कुषाण कालीन, आपका गुप्त कालीन, आपका मुगल कालीन, शाहजहां ने के समय में स्थापत्य कला क्या थी, ये सब देखा था। उसके बाद में हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की कला के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कला के अंतर्गत। वहीं पे अब जो एक पोर्शन बचा है वो क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं प्रमुख महोत्सव। अब अगर देखा जाए तो जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है वो उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो आपका मेले एवं महोत्सव यानी कि संस्कृति की दृष्टि से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपका समृद्ध राज्य है। कैसा है? बहुत ही समृद्ध राज्य है। अगर देखा जाए तो भारत देश के सबसे अधिक जो मेले हैं वो उत्तर प्रदेश में राज्य में लगते हैं। लगभग 2250 मेले आपके उत्तर प्रदेश राज्य में लगते हैं पर ईयर, यानी कि हर साल लगभग 2250 मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं। जिसमें से आपको पढ़ना है कि किस जनपद में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, किस जनपद में सबसे कम मेले लगते हैं, और वहीं कुछ जो प्रमुख मेले हैं या महोत्सव हैं उनको उनके बारे में हमें आज देखना है, जो कि आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। क्या है? कहीं ना कहीं आए हुए हैं। हमने आपको पूरा स्टडी की कि पुराने पेपर्स उठाए हैं कि किस कहाँ से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ताकि हम आपको वीडियोज में वहां से पढ़ाएं जो डायरेक्ट क्या हो, आपके एग्जाम में हिट करे। क्या करे? आपके एग्जाम में हिट करे। तो हम आज देखेंगे अपने प्रमुख मेले और महोत्सव और उनके बारे में कुछ जानकारी जो महत्वपूर्ण है। जैसे आपका आगरा में सुलह कुल उत्सव जो है वो है कि हमारे पूछ लेता है कि जो सुलह कुल उत्सव जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जो सुलह कुल उत्सव है वो किस लिए है? अब अपना जो हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सुलह कुल उत्सव, जो कि आगरा में। इसी तरह से हम क्या करेंगे? महत्वपूर्ण मेले एवं महोत्सव को पढ़ेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास जो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, एटलीस्ट मान के चलिए आप 15 से कम से कम 15 से 20 मिनट की ही होगी आपकी क्लास। तो आज देखेंगे कि कौन कौन से मेले हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में लगते हैं। और आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं वहां से जरूर टाइप करें कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां भी आप रहते हैं, आप जैसे मान लीजिए रहते हैं मान लीजिए मेरठ में, तो कहीं ना कहीं वहां पे मेरठ महोत्सव होता होगा। तो आप जहां भी रहते हैं, जो भी आपके आसपास कोई मेले लगते हैं, वो आप जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आपके आसपास कौन से मेले लगते हैं या कौन सा मेला लगता है, या आपको कौन सा मेला बहुत ज्यादा घूमना पसंद है। वैसे तो अगर छोटे स्तर पे देखा जाए तो इतने मेले हैं, लगभग हमें लग रहा है कि मान के चलिए लगभग 10,000 मेले लगते होंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो 2250 मेले लगभग हैं वो क्या है? वो महत्वपूर्ण मेले। और ये जो बड़े मेले होते हैं जो महत्वपूर्ण है, इनका जो आयोजन है वो कौन करता है? अब आप के साथ क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृति, उत्तर प्रदेश की संस्कृति। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। तो जो हमारे राज्य का जो संस्कृति विभाग है वही इन मेलों का क्या करता है? आयोजन करता है। क्या करता है? आयोजन करता है। जैसे लखनऊ में लखनऊ महोत्सव बहुत बड़े स्तर पे लगता है। ठीक है, तो देखेंगे आज की क्लास को और उसमें देखेंगे कि मेले जो हैं वो कौन कौन से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी क्या है? अपने एग्जाम को क्रैक करने में
लाभ मिले। तो हमारा जो स्लाइड पे आपको दिख रहा है वो क्या है, प्रमुख मेले और उत्सव। क्या, प्रमुख मेले और उत्सव। तो अगर देखा जाए किसके द्वारा ये आयोजित होते हैं, आयोजित कौन कराता है, तो आयोजक कौन होता है इसका, मेले हैं और जो महोत्सव है इसका आयोजक कौन होता है, तो इसका आयोजक होता है आपका संस्कृति विभाग। क्या, संस्कृति विभाग। आयोजित कराता है इसका राज्य का जो संस्कृति विभाग है वो इसका आयोजन कराता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957। कब हुई थी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल मेले जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होते हैं, कुल मेले कितने हैं, 2250। और ये संख्या लगभग में है। क्या है, लगभग में। कितना, लगभग में, लगभग 2250 मेले आपके आयोजित होते हैं। अब उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो कोई ऐसा जिला होगा जहां पे कि सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता होगा, और एक कोई जिला ऐसा भी होगा जहां पर कि सबसे कम मेलों का आयोजन होता है। क्या, सबसे कम मेलों का भी आयोजन होता होगा। तो सब सर्वाधिक मेले कहां पर लगते हैं ये भी जानेंगे। अधिक मेले या सर्वाधिक मेले, तो सर्वाधिक मेले आपके कहां पे लगते हैं, अगर आपको पता है तो आप बताएं कि सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में किस, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगते हैं। तो जो सर्वाधिक मेले हैं वो आपके लगते हैं मथुरा में। कहां पे, मथुरा जिले में। मथुरा यानी कि श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि। क्या, श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पर सर्वाधिक मेले लगते हैं। कितने, कितने लगते हैं, तो लगभग ये लगते हैं आपके 86। कितने, 86, लगभग 86 मेले लगते हैं। यानी कि 86 मेले जो है आपके सर्वाधिक मथुरा में लगते हैं। और अगर वहीं देखें कि सबसे कम मेले कहां पर लगते हैं, सबसे कम मेलों का, मेले कहां पर लगते हैं, तो ये आपके कहां पे हो जाएगा, पीलीभीत में। कहां पर, पीलीभीत। कहां पर, पीलीभीत में आपका सबसे कम मेले लगते हैं। क्या, सबसे कम मेले आपके कहां पर लगते हैं, पीलीभीत में लगते हैं। तो आपको ये जो 4 पॉइंट है ये भी आपको याद रखने हैं। ये कहां की आयोजन इसका, मेलों का कौन कराता है उत्तर प्रदेश राज्य में, तो आपका सांस्कृतिक विभाग हो गया। कुल मेले कितने लगते हैं, लगभग में 2250। और सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं, आपका मथुरा में लगते हैं। और सबसे कम मेले आपके पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। कहां पे लगते हैं, आपके पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक मेले मथुरा में और सबसे कम मेले पीलीभीत में। हम गारंटी लेते हैं अगर आप, हम जो क्लास हो रही होती है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और हमारे साथ साथ बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो भी लिखा हुआ है, आप हमारे साथ साथ बोलेंगे 3 से 4, 4 बार, 4 से 5 बार। और हम क्या करेंगे, जो 5 दिन है मंडे टू फ्राइडे आपको जो पढ़ाएंगे, सैटरडे को इसी के ऊपर एक एमसीक्यू के 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। क्या, एमसीक्यू के 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अब डेली जब आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ में और हमारे साथ में चीजों को दोहरा रहे हैं 3 से 4 बार, और जब आप वीक के एंड में यानी कि सैटरडे को आप उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो क्या होगा, गारंटी के साथ आपको चीजें याद हो जाएंगी और आप चीजों को नहीं भूलेंगे एग्जाम तक। और आप एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा वो नहीं होगा कि हाय अब जब एग्जाम नजदीक होता है तो करता क्या है बच्चा, होता ये है अब वो सोचता है ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, करंट भी पढ़ लो, हिस्ट्री भी पढ़ लो। होता यह है कि वो उस समय पे कुछ भी नहीं पढ़ पाता है। क्या है, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो पढ़ रहे हो उसको साथ में ही निपटाते हुए चलो। क्या, उसको साथ में ही आप फेयर करते चलो। फेयर इन द सेंस मतलब कि आप उसको ही अपने दिमाग में बिठाते चलो। तो आपको कुछ नहीं करना है, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं आपको भी वैसे वैसे बोलना है 3 से 4 बार। गारंटी है कि हम आपको क्लास में ही चीजों को क्या करेंगे, याद करा देंगे। तो क्या आयोजन कौन कराता है उत्तर प्रदेश में मेले एवं महोत्सव का, कि कौन कराता है, आपका सांस्कृतिक विभाग। कौन, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग। सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई, 1957 में। कुल मेले कितने लगते हैं उत्तर प्रदेश में, 2250, जो कि एक अप्रॉक्स नंबर है। क्या है, एक आपकी लगभग संख्या है। सर्वाधिक मेले किस डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, आपके मथुरा डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। सबसे कम मेले कहां पर लगते हैं, वो आपके लगते हैं पीलीभीत में। कहां पे लगते हैं, पीलीभीत में। तो अब इतनी चीजें आपको जरूर याद रखनी है। अब देखेंगे हमारे जो प्रमुख महोत्सव हैं या फिर मेले हैं वो देखेंगे कि कहां कहां पर लगते हैं। तो पहला है आपका ताल महोत्सव। क्या,
पहला है आपका ताज महोत्सव। कौन सा? ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव ये कहाँ पे होता है? तो ये ताज महोत्सव आपका है आगरा में। कहाँ पे है आपका? आगरा में। तो ताज महोत्सव आपका हो गया आगरा। कल्की महोत्सव, कल्की महोत्सव आपका संभल में। कहाँ पे? संभल में। जो कल्की महोत्सव है ये कहाँ पे है आपका? संभल में, संभल डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ऐसे ही है अगला कंपिल महोत्सव। कौन? कंपिल महोत्सव। तो कंपिल उत्सव, सॉरी कंपिल उत्सव, तो कंपिल उत्सव आपका फर्रुखाबाद में। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। कजली महोत्सव, कजली महोत्सव महोबा में। कहाँ पे? महोबा में। और इसी के साथ आप याद रखेंगे एक है कजरी महोत्सव। क्या? कजरी महोत्सव। अब लगता होता है आपका, ये है आपका मिर्जापुर में। मिर्जापुर। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आपसे कंफ्यूजन वाले प्रश्नों को पूछता है, ताकि आप क्या हो उसमें कंफ्यूज। अब कजली और कजरी आपने पढ़ तो लिया कि कजली महोबा में और कजरी आपका मिर्जापुर में, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे वहां पे एग्जाम का जो प्रेशर होता है, वहां पे अगर आपसे पूछ ले कि कजरी महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है और सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए रख दे वहां पे क्या? महोबा, और फिर लिख दे मिर्जापुर। अब आपको दो तो याद है कि हाँ एक मिर्जापुर में था और एक महोबा में था। अब आप दोनों में ही कंफ्यूज रहोगे। गारंटी है आप कंफ्यूज होगे ही होगे अगर आपको सही से याद नहीं है। अब याद कैसे करना है सही से, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सा अंतर, कजरी और कजली। अब देखिए कजरी क्या है? रा। तो मिर्जापुर में क्या है लास्ट में? रा। क्या है? कजरी। तो इसमें क्या है? रा। और कजली महोत्सव, इसमें क्या है? महोबा। तो इसमें लास्ट में क्या है? ला है, लेकिन इसमें कहीं भी क्या है? ला है ही नहीं। तो आपको कैसे याद रखना है? कजरी मिर्जापुर, यानी कि रा है तो मिर्जापुर जहां पे लगेगा उसमें भी रा होना चाहिए, वो भी लास्ट में। तो कजरी मिर्जापुर और कजली महोबा। तो इसको आप ऐसे याद रखें, जब भी इतना ज्यादा जो माइन्यूट सा जो डिफरेंस है, अगर ये कहीं भी आपके आए तो उसको कहीं ना कहीं आप अपने मन में ट्रिक बना लीजिए, और कोशिश करिए हमारी बनाई हुई ट्रिक आप मत मत अप्लाई कीजिए। आप खुद से बनाइए कि हाँ ऐसा होगा तो ये वाला होगा, ऐसा होगा तो ये वाला होगा। जब आप कोई ट्रिक अपने आप से इजाद करते हैं, अपने आप से उसको सेट करते हैं, तो आप गारंटी मानिए कि आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही वो चीज आपके सामने कहीं आएगी आपके एग्जाम में या कोई पूछ लेगा, तो आपके दिमाग में तुरंत वही क्लिक करेगी कि हाँ मैंने ये ट्रिक बनाई थी। क्या? हम मैंने ये ट्रिक बनाई थी। तो आपको तुरंत वहां से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। अगला देखेंगे, अगला है राम बारात उत्सव। क्या? राम बारात उत्सव। ये कहाँ पे? आगरा में। ये भी आपसे बहुत पूछता है, क्योंकि जब राम का नाम आता है तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? अयोध्या पहुंच जाते हैं। कहाँ पे पहुंच जाते हैं? अयोध्या पहुंच जाते हैं, आपके चित्रकूट पहुंच जाते हैं, लेकिन आगरा की तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि आगरा हमने ऐसा दिमाग में बिठा रखा है कि आगरा ताजमहल और जो वहाँ का लाल किला है और अकबर और शाहजहां इन्हीं सब के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जो ताजमहल के लिए आगरा प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन जो राम बारात उत्सव है वो कहाँ पे होता है? वो भी आपका होता है आगरा में। कहाँ पे होता है? आगरा में। अगला है आपका रामनवमी मेला। कौन सा? रामनवमी मेला। अब ये आप अयोध्या में आ जाइए, देखिए यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, लेकिन जो रामनवमी, जो राम बारात उत्सव है वो आपका आगरा में है, लेकिन जो आपका रामनवमी मेला है वो आपका कहाँ पे है? अयोध्या में। कहाँ पे है? अयोध्या में। अगला आपका खिचड़ी मेला। क्या? खिचड़ी मेला। अब खिचड़ी मेला कहाँ पे आयोजित होता है? योगी बाबा। कहाँ? योगी बाबा। योगी बाबा कहाँ से? आपके गोरखपुर से। तो जो खिचड़ी मेला है ये गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर, ये होता है मकर संक्रांति से शुरू होता है मंदिर पर। कब से? मकर संक्रांति से ये शुरू होता है और एक महीने तक चलता है। कितना? एक महीने तक चलता है। अब अगर आपसे ये पूछ ले एग्जाम में, जो गोरखनाथ मंदिर है या इसके जो महंत इस समय जो वर्तमान महंत है योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भी है उत्तर प्रदेश राज्य के, ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना है ये जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किससे? नाथ संप्रदाय से। आप ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है कि जो गोरखनाथ मंदिर है उसके जो पीठाधीश्वर होते हैं या जो योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इनका संप्रदाय कौन सा है? तो इनका संप्रदाय है आपका नाथ संप्रदाय। कौन सा? नाथ संप्रदाय। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये आपके नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अगला है कैलाश मेला। क्या? कैलाश मेला। तो कैलाश मेला आपका कहाँ पे आयोजित होता है? ये भी आपका आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। कालिंजर मेला, ये भी आपका बांदा में है। और अगर पूछ ले कालिंजर दुर्ग कहाँ है,
का किला पूछ ले या फिर आपका दुर्ग पूछ ले तो ये भी कहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा बांदा में। कहाँ पर, बांदा में। अगला है देवा शरीफ मेला। कौन सा, देवा शरीफ मेला। तो जो देवा शरीफ मेला है ये आपका कहाँ आयोजित होता है, तो देवा शरीफ मेला है ये आपका आयोजित होता है बाराबंकी में। कहाँ पे, बाराबंकी में। देवा शरीफ मेला आपका बाराबंकी में आयोजित होता है। अगला है गढ़मुक्तेश्वर मेला। कौन सा, गढ़मुक्तेश्वर मेला। कौन सा, गढ़मुक्तेश्वर मेला। तो गढ़मुक्तेश्वर मेला आपका होता है हापुड़ में। कहाँ पे, हापुड़ में। और रामायण मेला चित्रकूट में। अब देखिए राम बारात आपका कहाँ, आगरा में, और रामायण मेला आपका चित्रकूट में। कहाँ पे, चित्रकूट में। तो याद रखना है आपका जो रामायण मेला है वो आपका कहाँ पे आयोजित होता है, आपका चित्रकूट में। आप याद रखेंगे। अगला है हमारा लठमार होली। क्या, लठमार होली। तो लठमार होली कहां पर खेली जाती है आपका, तो ये आपकी आयोजित होती है आपकी कहां पे, बरसाना। अब भाई बरसाना कहाँ है, तो बरसाना आपका मथुरा डिस्ट्रिक्ट। आपसे बरसाना भी ऑप्शन में हो सकता है आपका, और आपका मथुरा भी ऑप्शन में हो सकता है। तो वही ब्रज या फिर आपका ब्रज क्षेत्र भी हो सकता है। क्या, आपका ब्रज क्षेत्र भी हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, बरसाना कह लीजिए इसको, या फिर आप आपका मथुरा, बरसाना, और जो एरिया है वहां के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे आपका गोकुल हो गया, बरसाना हो गया, वृंदावन हो गया, आपका मथुरा हो गया, तो इन सभी जगह पे क्या होता है, लठमार होली का आयोजन होता है। अगला है आपका शाकंभरी देवी मेला। क्या, शाकंभरी देवी मेला। तो ये कहाँ पे आपका आयोजन होता है इसका, सहारनपुर। कहाँ पे, सहारनपुर। शुक्रताल मेला। क्या, शुक्रताल मेला, ये आपका मुजफ्फरपुर में होता है। गोविंद साहब मेला आपका अम्बेडकर नगर। होली का उत्सव आपका मथुरा में होता है। और बांसुरी महोत्सव या बांसुरी उत्सव आपका पीलीभीत में होता है। कहाँ पे होता है, पीलीभीत में होता है। अब कुछ और देख लीजिए, जैसे आपका है सुलह कुल उत्सव। क्या, उत्सव है आगरा में। और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, हिंदू मुस्लिम एकता जो है ये है सुलह कुल उत्सव। कौन सा, सुलह कुल उत्सव, ये आपका जाना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। अगला है लखनऊ महोत्सव। कौन सा, लखनऊ महोत्सव है कि इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा होगा, इसका आयोजन आपका हो रहा होगा लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में, लखनऊ महोत्सव। तो इसका आपका आयोजन लखनऊ में जो है, क्या नाम, जो अवध क्षेत्र है उसके जो परंपरागत आपके नृत्य हैं, वहां पे वैभव है, वहां पे जो हस्त निर्मित जो उत्पाद है, उनको क्या है, उनको दर्शाया जाता है। नजाकत और नसाफत को क्या करता किया जाता है, उसे दर्शाया जाता है। क्योंकि लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर, और इसका पुराना नाम आपका लक्ष्मणपुर। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला है आपका कन्नौज। ऐसे ही इस तरह से आपका है कन्नौज उत्सव। तो कन्नौज उत्सव कहाँ पे आयोजित होता है, आपका कन्नौज में उत्सव, कन्नौज उत्सव आपका कन्नौज में आयोजित होता है। ताज महोत्सव एक है आपका, ताज महोत्सव। कौन सा, ताज महोत्सव। कहाँ पे है आपका, आगरा में है। तो जो ताज महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे होता है, तो इसका आयोजन आपका होता है आगरा में। कहाँ पे, आगरा में। इसी तरह से आपका प्रयाग महोत्सव है, तो ये कहाँ पे होता है, आपका प्रयागराज में होता है। त्रिवेणी, क्या है, त्रिवेणी महोत्सव। एक है आपका त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी कहाँ पे होता है, प्रयागराज। उत्सव आपको बता ही दिया कि जी ये कहाँ पे होता है, ये आपका होता है
फर्रुखाबाद में। और ये क्या है, ये जैनियों द्वारा आयोजित हो, किसके द्वारा, जैनियों द्वारा आयोजित होता है। अगला है आपका सरधाना महोत्सव। क्या, सरधाना महोत्सव, सरधाना महोत्सव। तो ये कहाँ पे आयोजित होता है, ये आपका आयोजित होता है मेरठ में। कहाँ पे होता है आपका, मेरठ में। कहाँ पे होता है, मेरठ में। ऐसे ही आपका एक है बिठूर गंगा महोत्सव। क्या, बिठूर महोत्सव। क्या, ये होता है आपका कानपुर में। कहाँ पर, कानपुर। कहाँ पे मनाया जाता है ये आपका, कानपुर में। इसी तरह आपका एक है कबीर उत्सव। क्या, कबीर उत्सव। कबीर उत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे होता है, आप बताएंगे। इसका आयोजन होता है आपका मगहर में। कहाँ पे, मगहर में, मगहर में। कजली हो गया आपका, कजली हो गया। अब अगर कहा जाए सोन महोत्सव, तो सोन आपका सोनभद्र में हो जाएगा। एक होता है आपका वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। क्या, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। ये मेले एवं महोत्सव है, ये आपके यहाँ पे समाप्त होते, समाप्त क्या होते हैं, मतलब इतने जो महत्वपूर्ण है वो हमने आपको बता दिए हैं। एक बार आप सभी लोग हमारे साथ इनका रिवीजन करेंगे और इसके बाद में हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अब चलिए यहीं से आप रिवीजन करिए। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल आपका प्रयागराज में, कबीर उत्सव आपका मगहर में, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, सरधाना महोत्सव आपका मेरठ में, त्रिवेणी महोत्सव आपका प्रयागराज में, ताज महोत्सव आगरा, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, सुलहकुल उत्सव आपका आगरा में होता है। और ये किसके लिए जाना जाता है, ये आपका हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। बांसुरी उत्सव आपका पीलीभीत में, होली का उत्सव मथुरा में, गोविंद साहब मेला आपका अंबेडकर नगर में, शुक्रताल मेला आपका मुजफ्फरनगर में, शाकंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर में, लठमार होली बरसाना मथुरा या फिर ब्रज क्षेत्र में। हमारा है ताज महोत्सव आगरा, कल्की महोत्सव संभल, कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद, कजली महोत्सव महोबा, राम बारात आगरा, रामनवमी मेला अयोध्या, खिचड़ी मेला गोरखपुर, कैलाश मेला आगरा, कालिंजर मेला बांदा, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ और रामायण मेला आपका चित्रकूट में। तो ये मेले हो गए आपके। आज यहाँ पे आपका जो टॉपिक था हमारा उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब आगे देखेंगे हम अगली क्लास में, जो कल हमारी जो सैटरडे को क्लास आएगी, उसमें हम आपसे 50 एमसीक्यू पूछेंगे इन्हीं चैप्टर्स पे, इन्हीं टॉपिक्स पे जो हमने आपको अभी तक पढ़ाए हैं इस हफ्ते। और जो मंडे से आपके एक नए टॉपिक के साथ में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे। और सभी से यही एक ही निवेदन है कि सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जो ये चैनल के ये आपका परिवार है और इसे बढ़ाने के लिए आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।